हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आशीष यादव और लेकर के आया हूं आपको प्राचीन इतिहास की जितनी भी ऐतिहासिक कविताएं रहीं या पुस्तकें रहीं, उनकी आज को मैं पूरी तरीके से बताऊंगा और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताता चलूंगा कि क्या क्या उसमें लिखा गया है। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करिएगा। क्योंकि ये जो आपके लिए बताया मैंने कि ये जो देख लीजिए, आप भी देख लीजिए कौन कौन सी इसमें बुक्स हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंस बुक हैं। ये यूपीएससी और लेखपाल जैसे इनमें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं और इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि इनको बार बार करके आयोग पूछता है। आप इनको कृपया ध्यान लगा कर देखिएगा। इनके बारे में भी बताता चलूँगा, ऐसी बात नहीं है। तो हम बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो हम बुर से ले लिए। तो देखिए, हमने देखा कि हितोपदेश हितोपदेश जो हमारी एक पुस्तक है, हम पढ़ते हैं। ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये नारायण पंडित जो थे, इन्होंने हितोपदेश मतलब ये अपने हित के लिए या इंसानों के हित के लिए उसमें उपदेश लिखे गए हैं। किस प्रकार से लिखे गए, ये नारायण पंडित ने व्याख्यान किया है। इस प्रकार समझना। उत्तर रामचरित, दूसरा उत्तर रामचरित के रचनाकार कौन से हैं? देखिए, रामचरित आपने देखी होगी, एक तुलसीदास की भी है, लेकिन उत्तर रामचरित ऐसे ही रामचरित करके पांच पांच पुस्तकें हैं जिनको आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि ये कहीं तुलसीदास तो नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग राइटर है। तो ये भवभूति है, भवभूति ने लिखा है। अब देखिए, वासदत्ता के रचनाकार कौन है? सुबंधु। सुबंधु कौन है? राइटर है वासदत्ता। वासना के उसमें लिखा गया है। रास तरंगिणी, रास तरंगिणी का नाम सुना होगा, किसकी कृति है? देखिए, कल्हड़ है। अगर इसकी विशेषता बता दूं तो देखिए, भारत में लिखित इतिहास का सबसे पहला साक्ष्य रास तरंगिणी से ही मिलता है, जो कि जम्मू कश्मीर का इतिहास इसमें है। पूरा तरीके से बताया गया है जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में। तो उसमें एक बात और आती है पीसीएस लेवल में कि कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसमें सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य मिल जाता है इतिहास का। तो ये रास तरंगिणी में। देखिए, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है? तो ये पाणिनि। पाणिनि हमारे बहुत प्रमुख राइटर रहे हैं, इनको आप जानते होंगे, जो कि एक माना जाता है कि बुद्ध के समकालीन के टाइम पर थे। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसकी कृति है? तो ये आप जानते होंगे, विष्णुगुप्त, कौटिल्य या फिर चाणक्य, वही है ये अर्थशास्त्र के लेखक, या फिर राजनीति शास्त्र कह देते हैं। तो आगे भी देख लेते हैं इसी प्रकार से। आगे ये देखिए, गीत गोविंद, गीत गोविंद बहुत इंपॉर्टेंट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो देखिए, जयदेव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछती है। और काव्य मीमांसा किसकी रचना है? तो ये राजशेखर हमारे जो कवि हैं। काव्य मीमांसा इम्पोर्टेंट सभी हैं क्योंकि मैं लाया हूँ ऐसा। नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि का नाम आपने सुना होगा। शांत रस में भी उन्होंने कह दिया था कि नहीं, रस में ये शांत रस नहीं है, वो है ये भरत मुनि। इन्होंने नाट्य शास्त्र मतलब नृत्य, नृत्य नाचना जिसको कहते हैं आज की डेट में, नाचना, तो उसके बारे में अध्ययन करवाया था कि नाचना भी एक शास्त्र का विषय है, मतलब सब्जेक्ट है। देखिए, रघुवंश महाकाव्य किसने लिखा था? तो एक रघुवंशम है, रघुवंश है, ये अलग अलग है। तो कालिदास, कालिदास ने क्या लिखा था? हाँ, रघुवंश लिखा था। एक रघुवंशम भी लिखा था। मतलब ये क्या है? रघुवंश, रघुवंशम का मतलब ये सब रामचंद्र जी के ऊपर पूरी कहानी दी जाती है कि उनके वंश के बारे में। रघुवंश आप समझ सकते होंगे, रघु किसे कहते हैं? ये राम भगवान कहते थे। बीजक, बीजक किसकी कृति है? तो कक्षा 5 ये 2-3 में से ही मिल जाता है, या फिर कक्षा 9 में मिल जाता है। ये कबीरदास जी थे जिन्होंने मतलब बीजक की रचना करी थी। ठीक है। मनुस्मृति, वेरी इंपॉर्टेंट। देखते होंगे भीम आर्मी काफ़ी इसका विरोध करती है। मनुस्मृति, एक मनु करके एक साधु हुए थे, मतलब संत हुए थे, उन्होंने एक रचना करी थी जिनका कहा जाता है कि वो एक संविधान था, सबसे पहले भारत में लिखित संविधान माना जाता है, प्राचीन, सबसे प्राचीन मनुस्मृति, जो कि इसमें मिल जाता है। हमारे तुम देखे होंगे जातिवादी का जो विरोध है, मतलब जातिवाद को बढ़ावा देता है, निम्न कास्ट को दबाते हैं, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है, इसलिए इसको बंद करा दिया गया सरकार द्वारा। तो आगे देखिए, इनकी जो मनु है, मनु एक ऋषि थे, उन्होंने ये चीज़
लिखी थी मनुस्मृति के, इसलिए और भी स्मृतियाँ हैं, आगे अगर कोई सीरियल में आएगा तो हम पढ़ाएंगे। महाभाष्य के रचनाकार हैं महाभाष्य, ये पतंजलि का नाम आपने सुना होगा। ये तो योग गुरु रामदेव जी यूज करते हैं। असल में पतंजलि एक मतलब राइटर थे, साथ में एक मुनि के रूप में आते हैं। ये योग गुरु ही थे। योग गुरु को मतलब पतंजलि, इन्होंने योग के बारे में बताया। इनकी भी योग एक पुस्तक है, तो उसमें पूरा विवरण पतंजलि के द्वारा लिया गया। तभी देखते होंगे योग गुरु रामदेव बाबा पतंजलि का नाम फेमस किए हैं। इस हिसाब से आप समझिएगा पतंजलि है कौन। ये एक ऋषि का नाम है और इन्होंने ये महाभाष्य की रचना भी की है। और भी पुस्तकें हैं। देखिए मालती माधव पुस्तक को देखिए, इसके रचनाकार कौन है? मालती माधव। इसकी जो भवभूति बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है, मालती माधव बहुत पूछता है। रामायण ग्रंथ आपने सुना होगा, रामायण ग्रंथ के बारे में। तो ये तो सब लोग जानते हैं कि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई, लेकिन हिंदी भाषा में जो ट्रांसफ़र करा गया था वो था तुलसीदास के द्वारा। तुलसीदास ने इसको ट्रांसफ़र किया था संस्कृत भाषा से हिंदी में, लेकिन इन्होंने संस्कृत में ही लिखा था। आगे देख लीजिए, अगला है महाभारत। महाभारत का नाम सुना होगा, जो कि आज की डेट में चला करती है चलचित्रों में। तो वो तो ठीक है, वो अलग हो गई, लेकिन लिखी किसके द्वारा गई थी? वेद व्यास। ये ऋग्वेदिक काल की कुछ घटनाएं हैं जो कि पुस्तकों में लिखी गई हैं। तो वेद व्यास जो ऋषि थे, उन्होंने महाभारत की क्या की थी? रचना की थी। शुद्ध संस्कृत में लिखी हुई है। देखिए भगवत गीता किसकी कृति है? ये भी वेद व्यास की है। वो तो बराबर बनता है ना। मतलब जैसे देख लेते हैं कि पूरे महाभारत में ही मतलब कि उपदेश दिए गए हैं श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को, तो वही बात बन जाती है कि भागवत गीता भी वेद व्यास के द्वारा लिखी गई होगी। सिंपल सी बात है। अब देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम, मैंने अभी एक रघुवंश के बारे में बताया था। अब देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी आ गई। तो ये किसके द्वारा लिखी गई? ये भी किसके? कालिदास के द्वारा लिखी गई। कालिदास एक महान कवि थे। इन्हीं को कहा जाता है कि जिस पेड़ में बैठे थे उसी पेड़ को काट रहे थे, जिस डरार में बैठे हुए थे यही थे, जो कि बहुत मूर्ख थे। लेकिन देखिए क्या कमाल कर गए कि वो बहुत सारी पुस्तकें लिख गए और लोगों को दर्शाए गए। साथ में इन्हीं की पुस्तकों में ये जो आप देखते हैं पुस्तकों में जैसे कि कोई विष्णु भगवान अपने सैया में लेटे हुए हैं शेषनाग, और लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं। तो इनकी पुस्तकों में ही विवरण मिलता है कि चलचित्र के द्वारा मिला कि विष्णु भगवान लेटे हुए हैं और सैया में अपने सोते हुए नीचे लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं। तो इनके ही स्टार्टिंग में कालिदास के ही पुस्तक में मिलता है प्रमाण, क्योंकि इन्हीं के समकालीन में क्या हुआ था कि विष्णु धर्म का उद्भव हुआ था, बहुत जोर शोर से चला था, प्रचार प्रसार भी हुआ था। शैव धर्म भी इन्हीं के कालों में हुआ था। तो आगे देखिए अगला बता देता हूँ, ये मेन फैक्ट्स हैं, आप याद करते चलिएगा। अब ये अभिज्ञान शाकुंतलम तो हो गया। अब देख लेते हैं मेघदूत के बारे में बताते हैं। मेघदूत ये भी एक पुस्तक है, ये किनके द्वारा लिखी गई? ये भी कालिदास के द्वारा लिखी गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, कालिदास इतना ध्यान दीजिएगा। मेघदूत इसमें भी बादलों के बारे में पूरे और देवताओं के बारे में बताता है। कुमार संभव कृति है जो कि ये राजा पर मतलब कि आधारित है। राजा हैं जो उनमें पूरा तरीके से उनमें विवरण मिलता है उस समय के जो राजा थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो कुमार संभव एक गुप्त काल के क्या थे? एक राजा थे जो कि कुमार गुप्त के नाम से आप जानते होंगे। तो उनके ऊपर एक कृति बनी हुई है और गुप्त काल में ही कालिदास रहे हैं। ये चीज़ को आप बहुत अच्छे से जानिएगा। इतिहास जब बताऊंगा पूरी तरीके से तो आप देखते चलिएगा। ठीक है, कालिदास ने लिखी। पंचतंत्र इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। आप देखिए किसकी है? विष्णु शर्मा। आप इसको 10 बार नहीं 6 बार नहीं तो कहता हूँ 16 बार इसको मतलब कि माइंड में बैठा लीजिए। पंचतंत्र इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट। तो सब देखिए कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हर्षवर्धन के शासनकाल में बाणभट्ट रहे हैं। ये राजाओं के शासनकाल में कभी काम किया करते थे और उन्हीं के बारे में लिख दिया करते थे। तो कादम्बरी। अब देखिए प्रियदर्शिक जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी? ये देखिए ये हर्षवर्धन एक असल में क्या है? राजा भी हैं और ये कवि का भी कार्य किया है। असल में ये प्रियदर्शिक ये जो थे सिर्फ यही पुस्तक उन्होंने लिखी, ज़्यादा नहीं लिखी।
लेकिन बाण भट्ट इन्हीं के क्या थे, कवि थे। तो इन्होंने और भी रचनाएं करी हैं। ठीक है, आगे देखिए मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ये विशाख दत्त। विशाख दत्त बहुत इंपॉर्टेंट कवि, बहुत ज़्यादा। तो ये आप रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, जो विद्यार्थी मतलब 10 बार 15 बार पढ़ चुके हैं, फिर भी रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 10 कुमार चरित्रम। ये 10 कुमार चरित्रम जो पुस्तक है किसकी है? डांडी। आपने डांडी का भी नाम सुना होगा। और भी इनकी पुस्तकें हैं डांडी की, उनके बारे में धीरे धीरे बताते चलेंगे। आगे देखिए इंडिका। इंडिका पुस्तक का नाम आपने सुना होगा, बहुत पूछा होगा। मेगास्थनी, जो कि आप देखते होंगे किसके, तुगलक के समकालीन आया था, इंडिका पुस्तक लिखी थी। तो ये इंडिका पुस्तक बेहद इम्पोर्टेंट है। ये तुगलक काल में नहीं आया था, इस चीज़ को मैं भी कंफ्यूज हो गया था, उसमें नहीं आया था। मेगास्थनीज बहुत पुराना है। तो इंडिका इनकी पुस्तक है। इसके बारे में बहुत, पूरे भारत के बारे में विवरण कर देता है इसमें, इंडिका के बारे में, और इंडिया के बारे में ही पूरी विशेषता इसमें बताई गई है मेगास्थनीज के। क्योंकि ये अनेक स्थलों में घूमता है, देखता है, देखने के पश्चात फिर यहीं रह जाता है, देख करके सब कुछ बताता है। बुद्ध चरित्रम देखिए, बुद्ध चरित्रम के बारे में कौन लिखता है? अश्वघोष। अश्वघोष बुद्ध के चरित्र के बारे में बताता है, जो कि बुद्ध महाराज के बारे में सुना होगा, तो उनके बारे में पूरा विवरण दे देता है बुद्ध चरित्र में। तो अश्वघोष याद रखिएगा। स्वप्नवास दत्ता, ये कृति बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए ये किसने लिखी थी? महर्षि भास। महर्षि भास ने स्वप्नवास दत्ता के बारे में बताया, जो स्वप्न आया करते हैं हमारे, तो उनका असल में रहस्य क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। कामसूत्र। कामसूत्र के असल में लेखक कौन है, ये तो आप जानते हैं। हालांकि इसमें हुआ क्या है, ये कामसूत्र कैसा है, तो इसके बारे में जानकारी थोड़ा दे दूंगा। देखिए वात्सायन, ये जो कामसूत्र में बताया है वात्सायन, तो कामसूत्र का मतलब कि आप जैसे कि कोई मतलब कि नायक और नायिका का मिलन जब होता है, तो ये कामसूत्र के उसमें कई ऐसे ट्रिक्स एवं कैसे कैसे तरीके से संभोग की प्रक्रिया इसमें दर्शाई गई है, और इसीलिए इसका नाम कामसूत्र रखा गया। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में नए नए मतलब कि वैज्ञानिक खोजते रहते हैं शारीरिक गतिविधियाँ, ये बहुत पहले हो चुकी थी। देखिए बहुत अग्र सोची ये रहे थे हमारे वात्सायन कवि जो थे, तो उन्होंने पूरी तरीके से दर्शाया है। आज भी देखते होंगे हमारे जैसे मथुरा शैली में, गंधार शैली में अनेक चित्र बने हुए हैं, जो कि आप देख कर शर्मा जाते होंगे। तो उनकी वजह से क्या होता है कि वो सब इन चीज़ों की ट्रिक्स पहले से ही दे गए थे कि किस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए। तो मेरी बात मजाक में मत लीजिएगा, लेकिन ये असल में बात सत्य है। ठीक है, आगे देख लीजिए मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम किनकी कृति है? तो शूद्रक एक कवि थे, शूद्रक, उन्होंने मृच्छकटिकम की रचना की थी। अब आगे देख लीजिए बृहत संहिता। बृहत संहिता की रचनाकार कौन है? वराहमिहिर। वराहमिहिर बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं, बहुत हस्ती थी इनकी, और साथ में इन्होंने राजकाज में तो बहुत अच्छा हाथ दिया था। हालांकि इतना ज़्यादा इसमें नहीं आपको पूछता। देखिए कथा सरित सागर, ये जो पुस्तक है तो इन्होंने किसने लिखी? सोमदेव। इम्पोर्टेंट कवि ये भी हैं। चरक संहिता। चरक संहिता भी क्या है? अग्निवेश जो थे कि उन्होंने ये लिखी थी चरक संहिता। अगला देख लेते हैं शाहनामा। देखिए शाहनामा का मतलब आप जानते होंगे कि जो हमारे किला बना है दिल्ली में, तो किसने बनवाया था? तो ये शाहजहाँ ने बनवाया था। तो उसके बारे में बताया गया शाहनामा, तो वो उसकी जानकारी इसमें मिल जाती है। तो ये उसका कवि था फिरदौसी। फिरदौसी ने इसकी रचना करी थी कि क्या क्या काम कराए थे, और इसी की पुस्तक में मिल जाता है कि किस सन में ये दिल्ली का किला और वहाँ के जामा मस्जिद, जितने मोती मस्जिद, जितना भी काम करवाया था अपने शासनकाल में, उसका विवरण इसी में मिल जाता है। आगे देखिए हर्षचरित। हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? मैंने बताया था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन वही हैं जो राजा बिहू है एक पुस्तक प्रियदर्शी लिखी थी। तो बाण भट्ट उनके क्या थे? कवि थे। तो उन्होंने तो एक पुस्तक और मैंने बता दी थी, कादम्बरी, जो कि उन्होंने लिखी थी। लेकिन ये हर्षचरित्र भी बाण भट्ट की लिखी हुई है उनके, क्योंकि कवि थे। आगे देखिए काव्यदर्श। काव्यदर्श जो पुस्तक है ये है डांडी। अभी मैंने बताया था डांडी के बारे में कि और भी पुस्तक लिखी हैं, तो डांडी ने
एक काव्य दर्श भी लिखी है, और भी ज़्यादा हैं लेकिन इम्पोर्टेंट यही है। रत्नावली, रत्नावली के बारे में कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि किसने लिखी है। तो देखिए रत्नावली हर्षवर्धन ने लिखी है, हाँ, लेकिन इसमें ये हो जाता है कि एक पुस्तक इसने भी लिखी थी रत्नावली में आगे, लेकिन इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि एक ही पुस्तक में लिखी थी, शायद बाणभट्ट के द्वारा ही लिखी गई। हालांकि देख लीजिएगा। अब देखिए हुमायूं नामा की बात करते हैं, तो हुमायूं नामा की जो लिखी गई थी, हुमायूं कौन था? ये मुगल काल का एक बाबर का जो लड़का था हुमायूं था। तो वो गुलबदन बेगम जो कि उनकी एक सिस्टर थी, मतलब बहन थी, उन्होंने अपने भाई के बारे में लिखा था हुमायूं नामा। नामा के नाम से उसकी हुमायूं के नाम से चलती थी। तो हुमायूं के बारे में पूरा बताया गया है। हुमायूं कौन था और कितने काम किए और लुढ़कते लुढ़कते कैसे मर गया, इसके बारे में मिल जाता है, देख लीजिएगा जब इतिहास पढ़ेंगे। मिताक्षरा, मिताक्षरा एक पुस्तक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये विज्ञानेश्वर एक रहे, महाराष्ट्र के कवि थे, बहुत अच्छे, तो वो लिखी थी, ठीक है। नीति नीति शतक के लेखक कौन है? तो भर्तृहरि जो ये थे, तो ये उन्होंने नीति शतक लिखी थी, और जैसे राज्य में नीतियाँ बनती हैं उसके बारे में बताते हैं ये। अब किरातुर्जिनियम जो पुस्तक है, किरातुर्जिनियम, ये पुस्तक भैरवी लिखी थी। भैरवी जिसे कहते हैं, वो कवि थे महर्षि भैरवी। ये सब ऋषि ही हुए, हालांकि एक आधे मैंने बताया तो इस्लाम धर्म के जरूर थे, लेकिन ये ऋषि वगैरह ही हुआ करते थे पहले। ज़्यादा ये कौन वैज्ञानिक नहीं हुआ करते थे, लेकिन इनकी सोच और बहुत अच्छा, इनकी तीव्र सोच हुआ करती थी, आगे का भविष्य भी भांप लेते थे। आगे देखिए पंचरसिद्धातक्का, मतलब हाँ, बोलने में भी बड़ा अजीब लगता है, पंचरसिद्धातिका। ये पुस्तक मैं भी पहली बार ही पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको नहीं पढ़ा था, तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो सामने डायरेक्ट आती हैं उनकी देख लेते हैं। तो फिर वराहमिहिर को अगर जानते हैं तो ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वराहमिहिर ने ही लिखी थी। देखिए आगे देख लिए मत विलास प्रश्नम, ये बहुत इम्पोर्टेंट, मत विलास प्रश्नम, महेंद्र वर्मन। देखिए चालुक्य वंश के जो राजा थे महेंद्र वर्मन, तो ये इन्होंने लिखी थी मत विलास प्रश्न, ठीक है। चालुक्य वंश के कई राजा हुए, महेंद्र वर्मन फर्स्ट सेकेंड, तो ये फर्स्ट थे जिन्होंने लिखा था। आगे देख लीजिए पृथ्वीराज रासो। अब ये पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो आपने बहुत सुना होगा। आदिकाल के कवि कौन है? चंद्रवरदाई। अरे आदिकाल का मतलब जब स्टार्टिंग का काल था, प्राचीन काल, आदिकाल उसे कहते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान का नाम सुने होंगे आपने। जब जयचंद्र के साथ लड़ाई हुई थी और जयचंद्र तो हार गया था, लेकिन फिर इसके पश्चात बाहरी विदेश का मतलब आक्रमण हो जाता है यहाँ पर मोहम्मद गौरी का, तब यहाँ पर पृथ्वीराज हार जाता है। ये कहानी आपको मिल जाती है सन यही समथिंग 1000 के मतलब की आसपास आता है, 1000 ईस्वी के आसपास आता है पृथ्वीराज का ये शासनकाल, उस समय की है। तो चंद्रवरदाई क्या थे? वहाँ के कवि थे, उनके बारे में बताया गया है कि पृथ्वीराज रासो का कितना अच्छा हिंदू राज्य था और ये एक राजपूत थे। आगे देखिए कपालकुंडा, कपालकुंडा के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आपने जानते होंगे कि एक आपको बहुत अच्छे आनंद मठ में ये राष्ट्रगान नहीं, राष्ट्रगीत के बारे में आपने सुना होगा, तो इन्होंने भी लिखा है, ठीक है। आगे देखिए विक्रमादेव चरित, विक्रमादेव चरित पुस्तक के लेखक कौन है? विल्हड़। देखिए विल्हड़ भी और कालिदास भी, ये सब क्या गुप्त काल के कवि रहे। तो विक्रमादेव चरित, ये विक्रमादित्य जो हमारा एक बहुत अच्छा हो रहा है, राजा रहा है विक्रमादित्य, तो ये उसके बारे में पूरी तरीके से बताया जाता है। ये गुप्त काल का ही राजा रहा है। गुप्त काल में बहुत अच्छे अनेक राजा हुए जिनके बारे में अनेक कवि लिख गए, ठीक है। तो ये भी विक्रमादेव जो कि सेकेंड फर्स्ट करके आया करते हैं, तो वही है। आगे देख लीजिए ऋतु संहार, ऋतु संहार कृति किसकी है? तो कालिदास की है। तो इसका बारे में ज़्यादा विवरण नहीं दूंगा। आगे देखिए जूही की कली, बहुत इम्पोर्टेंट, आपने देखा होगा। ये देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पढ़ा भी होगा
और ये क्रांतिकारी कवि के नाम से बहुत जाने जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, क्रांतिकारी कवि कौन है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करके ये चीज़ लिखा था, बहुत संघर्ष करके फेमस हुए हैं, इसलिए इनका क्रांतिकारी कवि माना जाता है। बहुत अजीब बातें लिख देते थे जिसमें लोगों में खलबली मच जाती थी। आगे देखिए, दोहा वाली आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, ये तो कक्षा हाई स्कूल 10 में सब में पढ़ा होगा। ये दोहा वाली तुलसीदास के द्वारा लिखी गई। अब देखिए कविता वाली भी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई, ठीक है। रामचरितमानस भी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई। आगे देख लिए पद्मावत के बारे में जरूर जान लीजिए। पद्मावत कथा के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी थे। तो पद्मावत जो आपने एक पद्मावती मूवी भी देखी होगी आपने, शायद उसका बैन करवा दिया गया था राजस्थान के सरकार द्वारा भी बैन करवाया गया, क्योंकि पद्मावती की जो छाप थी उसमें कोई दाग न लग जाए, इस वजह से बंद करवा दिया गया। और पद्मावत में आपने देखा होगा कि लड़ाई किनकी, एक रतन सिंह जो हमारे वहाँ के राजा थे राजस्थान के चित्तौड़ के, तो उसकी बीवी थी पद्मावती, उसके बारे में बताया गया है। उसकी खूबसूरती को बहुत लोग सराहते थे, तभी मतलब कि ये लिखी गई थी मलिक मोहम्मद जायसी का। हालांकि मलिक मोहम्मद जायसी उस काल में नहीं थे, बात की लिखी गई। वो उनकी लड़ाई करीब करीब नहीं हुई है, तो 1200-1500 के आसपास हुई है। लेकिन जब भाई अलाउद्दीन खिलजी जिस टाइम पर रहा है, किस टाइम पर रहा है अलाउद्दीन खिलजी, ये मान लो जो 1400 ईस्वी के आसपास रहा है, ठीक है। और इसका पद्मावत ये 1500 के आसपास लिखी गई, 1500 नहीं और ज़्यादा 1600 के आसपास लिखी गई, ठीक है। कंफर्म डेट नहीं है, फिर भी ठीक है। युगवाणी के लेखक कौन है? सुमित्रानंद पंत। ये भी हमारे क्या है, साहित्य में नोबेल नहीं, साहित्यिक पुरस्कार पा चुके हैं और इम्पोर्टेंट कवि भी हैं। आगे देख लेते हैं, सूर सागर के रचयिता कौन है? सूर सागर बहुत बेहतर तरीके जानते हैं, सूरदास। और देखिए सतसाई के नाम से, बिहारी सतसाई के नाम से जानते होंगे जो, बिहारी जी से दुनिया हारी थी, है कि नहीं। बिहारी ने एक कहते हैं कि एक ही पुस्तक एक ही कविता में गागर में सागर भर दिया था, एक ही लाइन में इतना अच्छा लिख दिया था कि फेमस हो गए थे। इनकी ज़्यादा 2-3 पुस्तकें हैं, उनमें ही उन्होंने अपना नाम एक साहित्यकार के नाम पर फेमस कर लिया था। अब देखिए प्रिप्रवास, ये प्रिप्रवास के नाम भी जानते होंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय, है कि नहीं, जानते हैं आप। तो यशोधरा भी इम्पोर्टेंट है, मैथिली शरण गुप्त की है। भारत भारती के नाम से आपने सुना है काफ़ी, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। तो छोटी मोटी बातें आप तो याद रखते होंगे, आप होशियार हैं। कामायनी, ये महाकाव्य है, बहुत बड़ा महाकाव्य है, 7 सर्गों में बटा है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, इम्पोर्टेंट कवि भी है, पुस्तक भी है, दोनों चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जय पराजय के बारे में देख लेते हैं। उपेंद्र नाथ अस्क, ये मैं जल्दी चलता हूँ क्योंकि अब यहाँ थोड़ा आप खुद पढ़ चुके होंगे, कुछ वो नई थी इसलिए मैंने आपको बेहतर तरीके से बताया। अब देखिए चंद्रकांता संतति के जो लेखक थे, ये देवकी नंदन खत्री, जो कि आपने इंटर हाई स्कूल में खूब पढ़ा है। अब देखिए गोदान एवं गमन पुस्तक के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, खूब अच्छे से जानते हैं। मृगनयनी, वृंदावन लाल वर्मा, इम्पोर्टेंट का भी है, बहुत अच्छा। भारत दुर्दशा के बारे में बताया होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसमें बताया था कि भारत के लोग हैं कैसे। असल में देखा जाता है कि कोई बंदा अगर काम करता है तो दूसरे को देखकर ही करता है, ये चीज़ इसमें मेन निष्कर्ष निकाला गया था। आगे देखते हैं मैला आंचल, ये फरीश्वरनाथ रेणु, जो कि हमारे एक बहुत अच्छे कवि हैं, तो हाई स्कूल इंटर कक्षा 7-8 लेवल में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मैला आंचल, है कि नहीं। आगे देख लेते हैं गढ़देवता की जो राइटर थे वो कौन से थे? ताराशंकर जो कवि थे हमारे, तो उन्होंने लिखा था गढ़देवता के इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, फिर भी मान जाते हैं। पढ़ लेते हैं। आगे देख लीजिए, ये वाली देख लेते हैं। नहीं आगे अगला है अभी, चरित्रहीन की पुस्तक जो लिखी थी शरतचंद्र चटर्जी, ये आ गए हमारे बहुत इम्पोर्टेंट कवि, है कि नहीं। हाँ बहुत इम्पोर्टेंट, एक उनकी पुस्तक है शरतचंद्र, एक चट्टोपाध्याय है कि नहीं, दिमाग चट्टोपाध्याय,
दिमाग चाट जाते हैं वो लोग। आगे देख लेते हैं। मुग़ल शहजादियों में जो लिखा गया था पुस्तक, तो ये पुस्तक हुमायूंनामा लिखी तो किन्होंने लिखी? ये तो गुलबदन बेगम, हमने आपको बता ही दिया था, वही है। आगे देख लेते हैं। देखिए चरक संहिता, चरक संहिता संबंधित है, किससे संबंधित है? तो चरक असल में चिकित्सा संबंधित है। आपने नाम सुना होगा धन्वंतरी, धर्मंतरी, और ये क्या है, मतलब कि चिकित्सा विज्ञान के क्या है, मेन लीडर माने जाते हैं। इनको ही पूछते हैं आज भी अगर देखा जाए तो। जितने भी डॉक्टर होते हैं इनको शपथ दिलाई जाती है धन्वंतरी की। इनकी कसम खिलाते हैं। कसम खिलाने का मतलब उनका तात्पर्य ये बनता है कि हम जितना भी करेंगे, इलाज करेंगे या फिर ट्रीटमेंट करेंगे, तो उसका कोई हम चार्ज नहीं लेंगे। और क्योंकि ये इलाज निःशुल्क होता था पहले, इसलिए उनको क्या कराया जाता है, शपथ दिलाई जाती है धन्वंतरी की। ठीक है, और इसमें शपथ का प्रावधान भी दिया गया है। लेकिन आजकल के डॉक्टर मानते नहीं, वो सीधा अपना पहले पेमेंट पे कराते हैं, बाद के उसका इलाज, वो अलग बात है। लेकिन इनकी कसम दिलाई जाती है, आज भी मतलब रखी जाती है कसम, शपथ लेते हैं। हाँ, तो आगे ये देखिए इम्पोर्टेंट मैंने कथन बता देता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये आपको जानना जरूरी है। मिताक्षरा के बारे में मैंने बताया था। संबंधित किससे है मिताक्षरा? ये हिंदू विधि, हिंदू विधि का मतलब हो गया संविधान है। जैसे आज भी हम मानते हैं छुआछूत, जातिवाद, जातिवाद में हम किस तरीके से रहना चाहिए, नीचे वालों से दूर रहना चाहिए। ठाकुर है तो ठाकुर के तरीके रहे, पंडित है तो पंडित तरीके रहे। और पंडित जो क्या करे, पूरे ब्रह्मांड में पूजनीय माना जाता है। ये हिंदू विधि के विधान को बताया मिताक्षरा ने। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे देख ले लीलावती। लीलावती बहुत मेन पुस्तक है भाई। ये संबंधित है किससे है? गणित संबंधित है। इसमें पूरे ट्रिक्स मिल जाएंगी आपको, लाभ हानि बट्टा। हाँ, ये पूरी इसमें पुराने टाइप की जो मैथ हुआ करती थी, अब तो भाई दूसरी तरीका है। लेकिन जो इस लीलावती पुस्तक के हिसाब से गणित लगाया करते थे लोग कि यहाँ से सूरज कितना किलोमीटर है, तो इनके आकलन से ही कर लिया करते थे। लीलावती एक पुस्तक थी, आज की डेट में तो कई चल गई हैं, RS अग्रवाल जैसी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला है संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी संबंधित है। ये एक व्याकरण है, व्याकरण पूरी अष्टाध्यायी में संबंधित है। मैंने बताया था, पाणिनि ने लिखी थी। तो एक व्याकरण है हिंदी व्याकरण के नाम से। इसमें शुद्ध संस्कृत है, इसमें संस्कृत की व्याकरण बताई गई है। महाभारत, महा का मौलिक नाम क्या है? जय संहिता। जय संहिता इसका मौलिक नाम है, जय संहिता इसको बोला करते हैं। कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है किसमें? बीजक। बीजक एक क्या है, पुस्तक है, तो उसमें है इसका संकलन मिल जाता है। कबीरदास के उपदेश जिसमें सबसे ज़्यादा दिए हैं कि नहीं, पत्थर पूजे भगवान मिलते तो मैं पूज लेता पहाड़, ऐसा बोलता है उसने। ऐसे में क्या होता है, लोग भ्रमित थे पहले कि नहीं भगवान में, ये पत्थर में भगवान है, हर जगह अपना मानता, आज भी दिखाते हैं मानता काफ़ी। तो कबीरदास ने डायरेक्ट बोल दिया था कि अगर पत्थरों में भगवान होते तो मैं पहाड़ को रोज ही ना पूजता। इसलिए भगवान भगवान छोड़ो, ये प्रकृति है, प्रकृति की पूजा करो। ये प्रकृतिवाद के ही कवि थे। कौन? कबीरदास। और इसका विरोध भी कर देते थे कि नहीं, आपकी आस्थाएं जहाँ जुड़ी हैं तो गलत है, आप मानसिक रोगी हैं, ऐसा बोल देते थे वो। ठीक है, वाल्मीकि द्वारा रामायण जो ग्रंथ है रची हुई थी, ये संस्कृत में मैंने बताया था कि शुद्ध संस्कृत में लिखी गई थी। हिंदी में तो तुलसीदास ने ट्रांसफर किया था। आगे लिख देते हैं बाबरनामा। बाबरनामा के जो लिखी गई थी, देखिए बाकी जितनी पुस्तकें लिखी गई ध्यान देना, बाबरनामा मूल में लिखी गई थी, देखिए तुर्की में। यही एक पुस्तक थी जो कि तुर्की में लिखी गई थी, क्योंकि बाबर जो था एक तुर्क था, तुर्क मुसलमान था। ठीक है, तो और जितने भी मतलब कि अकबर के जो अकबरनामा, शाहनामा लिखी गई, सब फारसी में लिखी गई, लेकिन बाबरनामा क्या लिखी गई? तुर्की में। आगे देख लेते हैं। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई थी? मैंने बताया था राजनीति पर लिखी गई थी। राजनीतिक थी, राज्य को किस प्रकार से चलाना चाहिए, उसकी नीतियों का पूरा विवरण दिया गया है इसमें। तो इसका मैं बताया था विष्णुगुप्त एवं वही था चाणक्य। चाणक्य आजकल में तो वो यूट्यूब में डाल देते हैं कि चाणक्य की 4 किताब बातें याद रखो, कहने देते, तो
तो आप देखने लगते हैं। असल में वो चाणक्य ने नहीं कहा था, यही यूट्यूबरों ने कह दिया तो आप मान गए। अंधेर है। जब पढ़ लेंगे ना आप पूरा चाणक्य की नीतियाँ, तो वो अलग हैं। चाणक्य इसमें नहीं अर्जा रहा कि स्त्री को ये कहो, पुरुष को ये करो, ये चीज़ों में नहीं चाणक्य देता रहा था, मतलब ध्यान नहीं देता रहा। वो तो राजा के लिए बनाए थे नियम। आम आदमी तो ऐसे लोगों को सनकाते रहते हैं, यूट्यूबर हैं, परेशान किए रहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कबीर के तो हो के संकलन का क्या नाम है, मतलब जितने भी आपको दोहे मिलेंगे तो कबीर के तो बीजक में ही मिल जाते हैं। बीजक की आपने धुन सुनी होगी, बहुत अच्छी धुन आती है। तो कबीर के जितने भी दोहे हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं, और उनका देखा जाए तो उनका अर्थ निकाल कर समझिएगा। बहुत चंदन विष व्यापक नहीं, निपटे रात भुजंग। और एक है और है, भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, हाँ माया दीपक नर पतंग। भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, कहे कबीर बिन ज्ञान के एगात उबरंत। ये भी ऐसे लिखे गए, इनका अर्थ ये होता है कि माया दीपक के समान है, और नर जो है पतंग के समान है, जो मच्छर टालते रहते हैं अगल बगल, ये कहते हैं पंखी। इस प्रकार से मोह करते हैं हम इस संसार में। अगर एक आधे को ज्ञान हो गया तो एक आधे अपना निकल गए, और प्रकृति को समझ गए, जीवन को समझ गए तो निकल जाते, नहीं तो बाकी सब यहीं चक्कर काट काट के मर जाते हैं। ये चीज़ उसका अर्थ था। आगे देख लीजिए, देखिए इम्पोर्टेंट है, मज़ा भी आएगा आपको। कालिदास, कालिदास कृत। अब समझ लीजिए कि कालिदास जो लिखे थे, कालिदास द्वारा कृत एक पुस्तक है, माल विकास विकानिमित्रम। ये जो अग्निमित्रम के नाम से ज़्यादा फेमस हो जाती है, अग्निमित्रम मतलब कि माल विकास अग्निमित्रम। ये जो पुस्तक है तो ये क्या है, असल में ये नाटक है। और ये नाटक जो है तो ये सत्य नहीं है, ये झूठ है, समझे। मतलब कि वो कहानी टाइप में एक नाटक बना दिया गया था, और आज भी किया करते हैं। आगे देख लेते हैं रज्जनामा क्या है। रज्जनामा इम्पोर्टेंट है और आ जाता है। ये रज्जनामा भी महाभारत का एक फारसी अनुवाद है जो किया गया था। रज्जनामा के नाम से फारसी में अनुवाद कर दिया गया था रज्जनामा का। एक जय संहिता मैंने बताया था, उसका दूसरा नाम है मिलिंद पन्नो। हो मिलिंद पन्नो जो थे बहुत मतलब मिलिंद पन्नो एक पुस्तक है जो कि लिखी गई किनके द्वारा, एक बुद्ध के जो ये मानने वाले थे, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले जो हमारे कवि थे। और इसी ये पाली भाषा में लिखी गई, पाली ग्रंथ है हमारा। अगर पाली ग्रंथों में जाने कितने ग्रंथ आपको बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये मिलिंद पन्नो एक पाली ग्रंथ है, और ध्यान नहीं आ रही इसकी कौन कवि है, हालांकि बहुत इम्पोर्टेंट कवि है। हाँ, कोई वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए, हो चुका हमारा पूरा एपिसोड, तो ध्यान लगा कर देख लीजिएगा। और ये जो पुस्तकें हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बस इतना करना है आपको। कोई अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। हालांकि शेयर करते जाइएगा और दूसरों को भी दिखाइए। और भी मज़ेदार चाहिए तो बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, हम आपको ऐसे ही सुनेंगे। हालांकि ये चीज़ में मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि कंपटीशन लेवल ही है। अगर मैं नहीं कहता, कोई बच्चा कक्षा 5-6 से भी पढ़ रहा है तो पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वो उनको जीवन भर यही पुस्तकें आने वाली हैं और पढ़ने वाले हैं। तो ये पुस्तकें ऐसा नहीं कि नई हैं, देखा जाए तो आज की डेट वाले कवि की पुस्तकें नहीं है, बहुत पुरानी हैं, बार बार पूछी जाती हैं, और हाई स्कूल इंटर में और भी पूछी जाती हैं, ये सब पूछी जाती हैं। तो आपको उनका ज्ञान होना चाहिए। और भी जिस क्षेत्र में आपको चाहिए वीडियो, हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उस हिसाब से आपके यहाँ मेहनत करेंगे। तो धन्यवाद, बने रहिए इसी प्रकार से और देखते रहिए। तो थैंक यू।